पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने सफाई देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान खुद को बेगुनाह और बेकसूर बता रहा है। आज पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक नापातुला बयान जारी किया। इस बयान में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा कि बेगुनाह सैलानियों की हत्या से वो चिंतित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत खान ने कहा, हम इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से संवेदना प्रकट करते हैं और दुआ करते हैं कि जख्मी लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पहलगाम में हमला करने वाले भारत के लोकल लोग थे। पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक हिंदुस्तान के अंदरूनी मसलों का नतीजा है। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कथित तौर पे ये सारी होम ग्रोन जो है इंडिया के खिलाफ जो है मुख्तलिफ जो उनकी सो कॉल्ड रियासतें हैं उनमें बगावतें हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं है, दर्जनों के हिसाब से। नागालैंड से लेके कश्मीर तक और साउथ में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, ये सारी जगह हिंदुस्तान की जो दिल्ली में जो हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत हुई है। लोग अपनी हुकूक मांग रहे हैं। एक हिंदुत्व वाली हुकूमत जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। ये उसके खिलाफ बगावत है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम बिल्कुल कथित तौर पे इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम किसी भी सूरत में जो है टेररिज्म को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। मजे की बात है कि पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट्स पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिर पैर की बातें कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे पत्रकार हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि जिस टीआरएफ यानी दी रेसिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है, उसका ताल्लुक हाफिज सईद के लश्कर तैयबा से है और लश्कर पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में इस तरह के अटैक करता रहता है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के पत्रकार वजात खान ने कहा कि लश्कर और पाकिस्तानी फौज के कनेक्शन किसी से छुपे नहीं है और अब टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ले ली है तो पाकिस्तान इससे पल्ला कैसे झाड़ सकता है। लश्कर तैयबा की एलिजिडली एक ब्रांच है। लश्कर तैयबा क्या है? लश्कर तैयबा कश्मीर की 25-30 साल इंसर्जेंसी का एक लीडिंग मिलिटेंट ग्रुप है, जिसकी शाखें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी आजाद कश्मीर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाती हैं। इसके बहुत सारे अलग नाम हैं। लश्कर तैयबा के मदरसे हैं। लश्कर तैयबा का एक फलाही रोल भी है पाकिस्तान में, जिससे वो फंड रेजिंग और रिक्रूटिंग करते हैं। वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग ब्लॉग है। मगर देयर इज नो डाउट कि लश्कर तैयबा की सीनियर लीडरशिप के पाकिस्तान के साथ रूट्स हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसके बारे में आए बाइशाएं करना फजूल है। पाकिस्तानी एक और जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने भी माना कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पालता परोसता है और कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर हमले पहले भी हुए हैं। आरजू काजमी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने बिना मांगे सफाई देना शुरू कर दिया, उससे शक और बढ़ता है। बेहतर होगा कि इस मामले की जांच हो और पाकिस्तान मुजरिमों पर एक्शन ले। डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आगे बढ़कर भारत की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए और इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो इवन पाकिस्तान से भी ऑपरेट करती हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस चीज को अब रुक जाना चाहिए। कब तक हम यही देखते रहेंगे कि कुछ हिंदुस्तान में होता है तो पाकिस्तान का नाम आता है, कुछ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में या केपीके में होता है तो उसमें हिंदुस्तान का नाम ले लिया जाता है। तो इस पे बहुत सीरियसली काम होने की जरूरत है। ये कहकर हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने कुछ नहीं किया और ये सब कुछ खुद ही हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की है उसको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और आगे जाना भी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के जरिए पूरे हर चीज को जो है क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ से अगर ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए।
पाकिस्तान लाख बार डिनाई कर ले, सारी दुनिया जानती है कि वो आतंकवाद को पनाह देता है, सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री है और भारत पर शर्मनाक हमले पाकिस्तान करवाता है। मजे की बात है कि भारत सरकार ने तो जब कहा भी नहीं था कि इसके पीछे पाकिस्तान है, उससे पहले ही पाकिस्तान ने सफाई देनी शुरू कर दी थी। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और इसका मतलब यह भी है कि पाकिस्तान डर गया है, जानता है कि बदला हुआ भारत है, भारत घर में घुसकर मारता है। और इस बार पाकिस्तान को बचाने ना अमेरिका आएगा, ना सऊदी अरब, ना पुतिन पाकिस्तान का साथ देंगे और ना ही मिडिल ईस्ट से कोई सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। वो लाख कहे इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और पाकिस्तान सरकार के इन बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इसके सबूत सामने आ चुके हैं। पता यह लगा है कि पहलगाम में बेकसूर निहत्थे लोगों पर हमले का प्लान इंटरनेशनल टेररिस्ट सैफुल्लाह खालिद का है। इस हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ का चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में कसूर जिले का रहने वाला है, इसीलिए उसे सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। सैफुल्लाह लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। वो लश्कर तैयबा के आका हाफिज सईद का सबसे करीबी है। पाकिस्तानी फौज के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं। भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में पहले भी उसका नाम आ चुका है। सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात के डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि पहलगाम में हमले के वक्त सैफुल्लाह कसूरी सैलानियों पर फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों के कांटेक्ट में था। दावा तो यह किया जा रहा है कि आतंकियों के शरीर पर बॉडी कैम लगे थे, जिनके जरिए सैफुल्लाह हमले की तस्वीरें लाइव देख रहा था। दहशतगर्दों को कराची से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। इसके साथ साथ आज हमें सैफुल्लाह खालिद का 2 महीने पुराना वीडियो मिला है, जिसमें दहशतगर्द जल्दी ही कश्मीर में बड़े ऑपरेशन की बात कह रहा है। 2 महीने पहले पाकिस्तानी फौज के कर्नल जाहिद जरीन सैफुल्लाह खालिद को एक जलसे में पाकिस्तानी पंजाब के कंगनपुर में बुलाया गया था। यहीं पर इस दहशतगर्द ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था। दावा किया था कि आने वाले दिनों में मुजाहिदीन के हमले तेज होंगे और 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाएगा। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अला वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेनकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सैफुल्लाह खालिद के साथ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के बड़े अफसरों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अगले 8 महीनों में कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स तेज करने और फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी फौज के अफसरों के टोन बदल गए। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसर कश्मीर को लेकर बड़े बड़े दावे करने लगे, कश्मीरियत के बजाय हिंदू मुसलमान की बात करने लगे। यह महज इत्तफाक नहीं है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुलेआम पाकिस्तान के लोगों को हिंदू और मुसलमान का फर्क समझाया था। पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बना दुनिया का वाहिद मुल्क बताया था और इसके 1 हफ्ते के भीतर पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जहां टूरिस्ट का मजहब पूछकर उन्हें गोली मारी गई।
मैं आपको जनरल आसिम मुनीर का वो बयान सुनवा देता हूं जो उन्होंने 7 दिन पहले इस्लामाबाद में दिया था, जो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तानी फौज इस हमले के पीछे है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. हिंदू मुसलमान का फर्क बताने के बाद जनरल मुनीर ने कश्मीर की बात की थी और कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की एक ऐसी नस है जो कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं। कश्मीर के लिए पाकिस्तान हर कुर्बानी देने को तैयार है। जनरल मुनीर जी जो कहा, सैफुल्लाह खालिद ने जो दावा किया, पहलगाम के आतंकवादी हमले में हूबहू वही दिखाई दिया।